कल मैंने आपको 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक बताए थे। वैसे संतृप्त और असंतृप्त 2 प्रकार के हैं, लेकिन उनका 3 प्रकार से मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने बताया था एल्केन के, गिनती बताई थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनके यौगिक बताए थे किस प्रकार से बनेंगे। इसको तोड़ेंगे एल्क प्लस एन, ये मैंने बताया था अनुलग्न और ये बताया था पूर्वलग्न। अनुलग्न पूर्वलग्न, यहां पर एल्क प्लस इन वही अनुलग्न पूर्वलग्न, एल प्लस आयन अनुलग्न पूर्वलग्न। इसका सूत्र बताया मैंने CnH2n प्लस 2, इसका बताया CnH2n, इसका CnH2n माइनस 2। यहां पर कार्बन जो श्रृंखला बनेगी प्रत्येक कार्बन के मध्य, प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा। यहां पर प्रत्येक कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन के मध्य में नहीं, किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य, किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड आएगा। यहां पे किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मैंने गिनती भी बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये एल्क हैं, ये एन का मान है। अब मान लेते हैं मेरे पास में कोई यौगिक और उसका सूत्र बनाना है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसका सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने के लिए जैसे उदाहरण लूं मैं, ये दोनों तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। सबसे पहले उदाहरण जैसे हम लें प्रोपेन, इसका क्या सूत्र होगा? प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन। प्रोप एल्क है और एन का मान यहां पर कितना है? प्रोप 3 नंबर पे आ रहा है प्रोप, तो एन बराबर 3। एन ये बता रहा है कि एल्केन का यौगिक है, तो एल्केन का सूत्र लगेगा CnH2n प्लस 2। C 3, N की जगह 3 रख दिया, H 2N2 3 प्लस 2, तो C3H 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये प्रोपेन का सूत्र आ गया। और एक अन्य उदाहरण लें, ब्यूटेन या हेक्सेन लें। हेक्स प्लस एन, हेक्स एन बराबर 6, एन बराबर 6। और यहां पर सूत्र है CnH2n प्लस 2, क्योंकि एन आ रहा है, एन एल्केन का आ रहा है, तो यही सूत्र होगा। अब यहां पर C n की जगह 6, 2 गुना 6 प्लस 2, तो C
6H 6 दूनी 12 और 2 14। ये हेक्सेन का सूत्र आ गया, ये हेक्सेन का सूत्र आ गया। कुल मिला के बात यह है कि आपको कोई भी यौगिक का नाम दे दे, आप आसानी से उस सूत्र को बना सकते हो। आगे देखते हैं, और एल्कीन और एल्काइन के यौगिकों का सूत्र देखो। यहां पर मान लेते हैं पेंटीन है, पेंटीन, और पेंटीन में पेंट प्लस इन, पेंट n बराबर 5 और इन यहां पर बता रहा है एल्कीन का यौगिक है, ये इन यहां आ रहा है तो CnH2n ये सूत्र लगेगा। तो Cn की जगह 5, H 2 गुना 5 तो C5H10, ये पेंटीन का सूत्र आ गया। मान लेते हैं मेरे पास में ब्यूटाइन है, कोई यौगिक ब्यूटाइन है, इसका सूत्र बनाना है तो ब्यूट प्लस आइन, आइन यहां पर एल्काइन है, सूत्र तो ये आएगा, और ब्यूट का मतलब 4, ब्यूट में n बराबर 4 तो यहां आ जाएगा CnH2n-2 ब्यूटाइन, Cn मतलब 4, H 2 into 4 minus 2, 4 दूनी 8 में से 2 गए तो 6, C4H6 ये आ गया आपका ब्यूटाइन। कुल मिला के बात यह है कि संतृप्त यौगिक हो या असंतृप्त यौगिक हो, हम उसको आसानी से ये पहचान सकते हैं कि उसका क्या सूत्र होगा। इसके बाद में हम ये पता लगाएंगे कि भाई इनका श्रृंखला रूप क्या हो सकता है, इनका श्रृंखला रूप क्या हो सकता है। श्रृंखला रूप बनाने के लिए हमें कार्बनों की संख्या काउंट करनी होती है, कार्बनों की संख्या काउंट करनी होती है, और फिर उस कार्बन के 4 संयोजकता होती हैं, प्रत्येक कार्बन जो होता है उसकी 4 संयोजकता होती हैं, प्रत्येक संयोजकता को संतुष्ट करना होता है, प्रत्येक संयोजकता को संतुष्ट करना होता है। और संतुष्ट करने के लिए या तो हम उस पर हाइड्रोजन परमाणु लगाएंगे या कोई बंध लगाएंगे, तभी जाकर के उसकी 4 संयोजकताएं पूरी होंगी। 4 संयोजकताओं का अगर देसी भाषा में कहूं मैं तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने जरूरी हैं, कार्बन के तरफ 4 डंडे होने जरूरी है, ना तो 4 से कम ना 4 से ज्यादा होने चाहिए, तब ही कार्बन की जो संयोजकता है वो पूर्ण मानी जाती है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में जब ये बताया था कि भाई कार्बन जो होता है ना उसकी संयोजकता 4 होने के कारण वो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना ग्रहण करता है, वो सिर्फ सहसंयोजक यौगिक ही बनाता है। तो जैसे श्रृंखला रूप अगर हम इनका लिखें, श्रृंखला रूप लिखने के लिए और अन्य उदाहरण, जैसे बहुत सारे और उदाहरण हैं, जैसे मान लेते हैं बात करते हैं ब्यूटेन की, ब्यूट प्लस n बराबर 4, CnH2n प्लस 2, Cn मतलब 4, 2 गुना 4 प्लस 2, C4H10, ये मेरे पास ब्यूटेन का सूत्र है। अब इसकी मैं श्रृंखला रूप लिखना चाहता हूं, तो यहां पर कार्बन की श्रृंखला बनाऊं मैं। देखो कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण है कि ये अन्य कार्बन से जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। देखो कार्बन मेरे पास 4 है, 1 2 3 4। मैंने कहा कि भाई कार्बन 4 है और ये यौगिक किसका है, एल्केन का, और एल्केन में कार्बन जो है उनके मध्य में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो कार्बन जो है इसके चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए, 1 2 3 4, इसके एक ये हो रहा, एक ये हो रहा, 2 और लगा दो, 4 हो गए, इसके एक ये 2 और लगा दो, इसके एक ये। कुल मिला के चारों तरफ प्रत्येक कार्बन को देख लो, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, चारों कार्बनों के चारों तरफ 4 4 डंडे होने चाहिए।
और प्रत्येक डंडे पर अगर वो स्वतंत्र है तो उस पर हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन का श्रृंखला रूप हो गया। अगर मैं पहले कार्बन की बात करूं तो पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3 सिंगल बंद, दूसरे पे CH2 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH3। ये ब्यूटेन का श्रृंखला रूप हो गया, ये ब्यूटेन का श्रृंखला रूप हो गया। अगर मैं और एक अन्य उदाहरण लूं, जैसे मेरे पास हेक्सीन है, हेक्सीन, इन, एल्कीन, हीरा, और इन कार्बन के मध्य में किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य में, यह ध्यान रखने वाली बात है, किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी के तो सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। अच्छा, हेक्सीन का जो सूत्र मैं लिख रहा हूं C6H12, यह है, यह सीधा सूत्र लिख दिया, मान लेते, बना सकते हो आप आसानी से। N बराबर 6 है, 6 दूनी 12 हेक्सीन। अब बात करते हैं इसका श्रृंखला रूप क्या होगा। देखो 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य में डबल बंद लगा दो, चाहे आपके मन में आए कहीं भी लगा दो। मान लेते हैं, सपोज करते हैं मैंने यहां लगा दिया। अब प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए। देखो इसके चारों तरफ 1 है, 3 और लगा दो। इसकी तरफ 1 2 3 है, सिर्फ 1 लगाना है। इसकी तरफ 1 2 3, इसमें भी 1 लगाना है खाली। इसकी तरफ 1 2 2 लगा दो, 2 इसके लगा दो क्योंकि 4 हो जाएंगे। इसके 3 लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसके पास 1 ही है। प्रत्येक के हाइड्रोजन लगा दो। स्वतंत्र जो डंडा लगा हुआ है, स्वतंत्र जो बंध बना हुआ है, उस पर हाइड्रोजन लगा दो। आसानी से समझ में आने वाली चीज है ये। अब C1 जो है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3 सिंगल बंद। इसके पास CH डबल बंद, CH सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH3। ये आपको जो दिख रहा है ये हेक्सीन का श्रृंखला रूप है। ये हेक्सीन का श्रृंखला रूप है, हेक्सीन का श्रृंखला रूप है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक के श्रृंखलन रूप को आसानी से लिख सकते हो। अगर मैं एक और उदाहरण लूं, बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं एक उदाहरण और लूं, मान लेते हैं पेंटाइन, पेंट प्लस आयन, ये यौगिक है। N बराबर 5, आयन मतलब एल्काइन का यौगिक है, तो सूत्र ये आएगा CnH2n-2। आसानी से बना सकते हैं। Cn बराबर 5H 2 × 5 - 2, तो C5H8। ये पेंटाइन का सूत्र आ गया। अब इसका श्रृंखला रूप लिखना है। 1 2 3 4 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। एल्काइन का यौगिक है तो कार्बन के मध्य में, किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब कोई से भी कार्बन के मध्य में तुम 2 कार्बनों के मध्य में 3 बंध लगा दो। सपोज करते मैंने यहां लगा दिए, कहीं भी लगा सकते हो। अब हमें बस यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए, ना तो 5 ना 3, 4 होने चाहिए। इसके पास 1 ही है, 1 2 3। इसके पास 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी कंप्लीट है। इसके पास 1 2 2 और लगाने पड़ेंगे। इसके पास 3 और लगाने पड़ेंगे क्योंकि 1 ही है।
जो स्वतंत्र डंडा दिख रहा है, जो स्वतंत्र बंध दिख रहा है, उस पे H लगा दो। C1 CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये जो आपको यौगिक दिख रहा है पेंटाइन का श्रृंखलन रूप है, पेंटाइन का श्रृंखलन रूप है। कुल मिला के बात यह है कि आप कितने भी यौगिक दे दें, अगर आपने ये याद किया है, गिनती आपको आती है, तो आप आसानी से इन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इन यौगिकों का आप श्रृंखलन रूप भी लिख सकते हैं। अगली बात अपन करते हैं, इन यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगी। इन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी? बड़ा आसान है। अगर प्रत्येक परमाणु के मध्य में सिंगल बंध आ रहा है तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अगर प्रत्येक परमाणु के मध्य में डबल बॉन्ड आ रहा है तो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, प्रत्येक परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। अगर तीन बंध आ रहे हैं तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। कार्बन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, हाइड्रोजन अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपनी निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए। कार्बन जो होता है, कार्बन वो अपने निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसका निकटतम जो पड़ोसी है ना कार्बन का, वो नियोन है, और नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब वो नियोन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और साझा करेगा किसी न किसी के साथ। कुल मिला के बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रत्येक हाइड्रोकार्बन यौगिक की आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप श्रृंखलन रूप सीख गए तो अब आप इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो आसानी से। देखो कैसे, जैसे मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन का सूत्र है C3H8। इसका श्रृंखलन रूप यह है, क्योंकि ये एल्केन का यौगिक है, एन आ रहा है इसमें, ये श्रृंखलन रूप हो गया। अब इसको आप इकट्ठा मत करो हाइड्रोजनों को, इसी से देखो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, C1 C2 C3। ये इधर एक हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। नीचे की साइड में भी एक हाइड्रोजन से कर रहा है, ये एक हाइड्रोजन का 1 कार्बन का। ऊपर की साइड में भी एक हाइड्रोजन से कर रहा है, 1 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का। C1 फ्री। C3 में देखो, C2 में इधर मतलब कार्बन से कर रहा है कार्बन, 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। और इधर की साइड में, ऊपर की साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा दो, 1 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों का साझा हो रहा है। नीचे भी हाइड्रोजन लगा दो, 1 1 इलेक्ट्रॉन इनका भी साझा हो रहा है। C2 और C3 के मध्य में सिंगल बंध आ रहा है, इसका मतलब 1 1 इलेक्ट्रॉन इनका भी साझा हो रहा है। इधर हाइड्रोजन, नीचे देखो, नीचे हाइड्रोजन का साझा हो रहा है 1 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सिंगल बंध है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा होगा। और इधर भी हाइड्रोजन में 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये प्रोपेन की जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। 3-4 उदाहरण लेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। और एक अन्य उदाहरण देखो, ध्यान से देखो, एक और अन्य उदाहरण है। मान लेते हैं मेरे पास पेंटीन C5H10, C5H10 पेंटीन का ये सूत्र है। इसका श्रृंखला रूप लिखना है
तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 इन है तो डबल बॉन्ड लगेगा किन्हीं दो कार्बनों के मध्य में, तो आप कहीं भी लगा दो, यहां लगा दिया। प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए। ये 4 4 गिन लो भले ही, प्रत्येक के चारों 4 हैं, 4 4 हैं। फिर ही जो बंध है उस पे H लटका दो। ये लो भाई। अब हमारे पास कार्बनों की संख्या 5 है। मैंने आपसे कहा था, पहला पॉइंट यह कहा था, यदि एकल बंध है तो सुनो, यदि एकल बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। यदि द्विबंध है तो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। अगर यदि त्रिबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। अगर आपने ये 3 बिंदु याद रख लिए तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हो। और आपको मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100% 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछी जाएंगी। 100% इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, दे देता है, वो नाम दे देता है और कह देता है कि भाई इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इन चीजों को याद कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में 1% गलती नहीं होगी। तो इन तीनों चीजों को याद करना आपका काम है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, जो कार्बन है 5 हैं, 1 2 3 4 5। C1 की बात करें, C1 में 1 2 तीनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन लगा दो पहले। हाँ भाई, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, यहां पे भी एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यहां पे भी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब बात करते हैं C2 की। C2 में इधर तो एक बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो इसका मतलब एक ही डंडे से जुड़ी हुई है तो एक एक हाइड्रोजन का साझा, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां हो गया। अब इधर देखो डबल बंध है C3 से, C3 से डबल बंध है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 2 इसके और 2 इसके। और C3 में एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा हुआ है और एक डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। यहां C4 है, C4 इधर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर कर रहा है, नीचे और ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से साझा कर रहा है। C5 में आपको एक हाइड्रोजन तो नीचे से साझा कर रहा है, एक इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन का और एक ऊपर से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। कुल मिला के ये है पेंटीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको मैंने जो 3 बिंदु बताए, अगर आपने कंफर्म 3 याद कर लिए तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो।